हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। आज माँ गौरी देवी कर रही हैं हमारी रीडिंग को ब्लेस, इस वीडियो को ब्लेस, आपके रिलेशनशिप को ब्लेस। याद रखिए कि अगर रीडिंग आपको मिली है तो गौरी देवी का आशीर्वाद आपके ऊपर इस वक्त बरस रहा है। कोई भी विश मांग लीजिए, चाहे लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे इस रिश्ते से रिलेटेड हो, और वो आपकी 100% पूरी होगी। इनफैक्ट जिसको भी आज वीडियो मिल रहा है, मिल ही इसलिए रहा है ताकि आपकी वो विश पूरी हो सके माँ गौरी के आशीर्वाद से। तो इस रीडिंग में माँ की ब्लेसिंग्स लेते हुए, माँ गौरी की ब्लेसिंग्स लेते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। मुझे जो भी जानकारी मिलेगी मैं आपको सब बताऊंगी। वीडियो को लाइक करो, एनर्जी एक्सचेंज करो मेरे साथ, और उसी के साथ साथ अपने व्यक्ति का नाम भी मन में 3 बार लो, उनको एक बार आप अपने मन में लेके आओ। स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग। सबसे पहले कार्ड आ रहा है द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी द 3 ऑफ वॉन्ड्स, द 5 ऑफ वॉन्ड्स, द 10 ऑफ कप्स। कुछ कार्ड्स पहले पुल आउट कर लेते हैं। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, द स्टार। आपके पार्टनर मुझे ऐसे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिनको ना सब कुछ अभी चाहिए, मतलब उनको तुरंत चाहिए होता है। मुझे एक इम्पल्सिव व्यक्ति दिखाई देता है आपके पार्टनर। बहुत जल्दी जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस भी ले लेते हैं। गलत हो सही हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जिस समय इनको इम्पल्स होती है ना, उस टाइम ये कुछ भी नहीं सोचते हैं, सिर्फ डिसीजन लेते हैं। और अटेंशन सीकर हो सकता है आपका व्यक्ति, जिसको लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना अच्छा लगता है। आपके अटेंशन सीख करना भी इनको अच्छा लगता है। ये चाहते हैं कि हमेशा ये सही दिखें सबके सामने, ये गलत दिखना कभी भी नहीं चाहते। आपके पार्टनर कभी भी समाज के सामने, लोगों के सामने, आपके सामने अपनी नज़रों में गलत दिखना नहीं चाहते हैं। अपनी गलती भी मानने वाले व्यक्ति मुझे ये नहीं दिखाई दे रहे हैं। योर पर्सन कैन हैव अ फेयर कॉम्प्लेक्शन, सबके लिए नहीं बट हाँ दिखता है। गेहुआ से लेके फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है। देन व्यक्ति बहुत वर्कहॉलिक हो सकता है या हो सकती हैं, काम करना इन्हें अच्छा लगता है। गो गेटर अचीवर हो सकता है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप दोनों में रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं। आप दोनों में कल्चर या फाइनेंशियल डिफरेंसेस बहुत अधिक हो सकते हैं। एज का भी कुछ दिख रहा है मुझे कि डिफरेंस ज़्यादा हों। अब आपके व्यक्ति अपने काम में, करियर में, लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट में तो गो गेटर इंसान है, यानी कि जो बन पड़ेगा सब करेंगे, अचीव करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जब रिलेशनशिप की बात आती है, खासतौर से इस रिलेशनशिप की जो उनका आपके साथ है, इसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालता। आप इनको लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में हमेशा एफर्ट डालते हुए देखेंगे। एक जगह जहाँ आप इन्हें एफर्ट डालते हुए नहीं देखेंगे वो है आपका रिलेशनशिप। और ये टॉक्सिकली भी आपको बहुत ज़्यादा बाइंड करके, बाउंड करके रखने की कोशिश करते हैं। ये व्यक्ति आपको भाव नहीं देगा, आपके साथ ठीक से बात नहीं करेगा, लेकिन जब आप इनसे दूर जाने की कोशिश करोगे तो ये आपको बार बार पिछली बातें याद दिलाएगा या फिर आपकी लाइफ में दोबारा आने की कोशिश करेगा। आप अगर इनसे ये पूछोगे कि मुझे क्लियर करो कि हमारा फ्यूचर क्या है रिलेशनशिप का, या मुझे बताओ कि व्हाट यू एक्चुअली फील अबाउट इट, तो वो आपको कभी भी एक क्लियर आंसर नहीं देते हैं। कभी हाँ तो कभी ना, या फिर हाँ ना करते ही नहीं है। तो आपको पता ही नहीं चलता है कि ये व्यक्ति चाहता क्या है। और क्योंकि आप इससे प्यार बहुत ज़्यादा करते हो तो इसलिए आप इसको ज़्यादा पुश भी नहीं किया आपने कभी, क्योंकि ज़्यादा पुश करो, व्यक्ति ने मनाही कर दिया तो आप उतना ही रखते हो कि भाई चल ठीक है, एटलीस्ट द पर्सन इज विद मी। तो आपने इसमें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। राशियाँ मुझे जेमिनाई, मिथुन, लिब्रा, तुला, सेजिटेरियस, धनु, एरीज, मेष, टॉरस, वृषभ और स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कार्ड्स पे भी, और मुझे इंट्यूटिवली भी ये समझ में आ रही हैं। आपके पर्सन ने आपको इस रिलेशनशिप के बिगनिंग में चेस बहुत ज़्यादा किया हो सकता है, जहाँ पे ये आपको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये रिश्ता आपकी मर्ज़ी से शुरू हुआ हो या फिर आपने इनिशिएट किया हो सकता है कि आपने इनिशियली इस रिश्ते में उतना इंटरेस्ट ना भी दिखाया हो, या आप सोच रहे हो कि वेट आउट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये व्यक्ति इतना परसुएसिव रहा है आपके लिए, इसने आपको इतना परसुएट किया है क्योंकि उस वक्त इसको आपकी प्राप्ति करनी थी, इसको आप चाहिए थे उस टाइम पे। तो इस व्यक्ति ने आपको प्रेस किया होगा, इस व्यक्ति ने आपको परसुएट किया होगा, ये व्यक्ति आपको बहुत कन्विंसिंग लगा होगा। अगर आप कन्विंस नहीं हो रहे हो, आपका कोई मन में अगर कोई विचार हो कि इसलिए रिश्ता नहीं बनाना चाहते हो, इसलिए रिश्ता नहीं बनाना चाहते हो, अगर आपने इसको एक्सक्यूज़ दिया हो, तो उस व्यक्ति ने आपको प्रोमिसेस किए होंगे, उस प्रॉब्लम का हल भी आपको सुझाया होगा कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर दूँगी, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो जिस टाइम आपको चेस कर रहे थे, जिस टाइम आपके पीछे पड़े हुए थे, जिस टाइम इन्हें आप चाहिए थे, उस टाइम पे इन्होंने वो सब सामनाम दंड सब किया है। मैंने आपसे कहा है ना, ये गो गेटर इंसान है, जिस वक्त उसको कुछ चाहिए तो उसको कुछ चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे मुझे ये व्यक्ति एक एक करके प्रॉमिसेस तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपको हैंगमैन सिचुएशन में छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
बहुत सारे सपने दिखा के ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, हैंगमैन है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। इतने सारे सपने दिखा के, इतने सारे वादे करके, और फिर अचानक आपको हैंगमैन सिचुएशन में इस व्यक्ति ने छोड़ दिया। हैंगमैन का मतलब होता है जहाँ पे ना आप आगे बढ़ सकते हो ना ही आप पीछे जा सकते हो। इस तरह का जो सिचुएशन जब कोई पैदा कर देता है उसको हैंगमैन कहते हैं। ना तो ये खुद डिसीजन लेते हैं, ना ही ये आपको डिसीजन लेने देते हैं। फिलहाल इनकी करंट सिचुएशन या आपको लेके फीलिंग्स क्या है, फिलहाल इनके अंदर कन्फ्यूजन आपके लिए बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। देखो गाइज, इन्होंने भी आपके साथ ऐसा कनेक्शन बनाया है जो आपको इनको आप पे डिपेंडेंट बनाता है। ऐसा कोई मुझे कार्ड नहीं दिखता है यहाँ पे जहाँ पे मुझे ये दिखाई दे कि इस व्यक्ति ने आपके साथ रिश्ते की इस जर्नी में कभी आपसे कोई मीनिंगफुल कनेक्शन बनाया ही नहीं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ऐसी बहुत सी स्थिति और इस टाइम ऐसे बहुत सारे पल हैं जब आपका व्यक्ति खुद भी आपके बारे में खुद को रोकने से सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। जिसका मतलब यह है कि आप ये भी आपके बिना अकेला फील कर रहे हैं, ये भी आपके बिना अकेला फील कर रही हैं। इनको बार बार एक्शन लेने का मन करता है पर ये नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रही हैं। क्यों? बिकॉज इस वक्त इस पर्सन के अंदर कोई भी एक्शन लेने का मोटिवेशन नहीं है, या फिर आप ये कह लो कि फिलहाल जैसा है वैसा छोड़ दिया है इन्होंने। कई बार होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि ठीक है यार, आई कम एंड फॉलो अप ऑन दिस लेटर, बाद में देखेंगे क्या होता है, बाद में देखूंगा, बाद में देखूंगी, अभी मुझे और काम है, अभी मैं और चीज़ें देखने वाला हूँ। या फिर आप पे गुस्सा इतना ज़्यादा है कि खुद के इमोशंस को व्यक्ति सप्रेस कर रहा है। लेकिन इस जर्नी में इसने आपसे प्यार नहीं किया है, ये पूर्णतः धोखेबाज इंसान है, ये इसने आपको स्कैम किया है। जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। इनफैक्ट ये ऐसे एम्परर है, ये ऐसा इंसान है जो अपनी अथॉरिटी चाहता है, अपने ईगो को कायम रख के रिश्ता बनाना चाहता है, अपने हिसाब से चीज़ें चलाना चाहता है। और यहीं पे इसने गलती की है, क्योंकि आपको कंट्रोल करने के चक्कर में इसने इतने झूठ बोल दिए, या फिर आपके साथ सिचुएशन को अपने हिसाब से चलाने के लिए इसने इतनी मैनिपुलेशन कर दी कि कहीं ना कहीं अब आप इसको झेल नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी तरफ से अब एक ऑपोजिशन इनको झेलने के लिए मिल रहा है। इन्होंने आपको जो पिक्चर दिखाई, इन्होंने आपको जो सब्ज बाग, जो सपने दिखाए, कहीं ना कहीं अब आप उन्हें चैलेंज कर रहे हो, क्योंकि एक्शन लेने का इंतज़ार करते करते अब आप पक चुके हो, थक चुके हो, बहुत टाइम हो गया है। कब लोगे एक्शन, कब करोगे, कब होगा, ये आपके दिमाग में जो सवाल हैं वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। व्यक्ति आपके शादीशुदा हो सकता है, और यू कैन ऑल्सो बी मैरिड, यू बोथ कैन बी इन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। यह मुझे लवर्स का कार्ड दिखाई दे रहा है। जो केमिस्ट्री, जो फीलिंग, जो अद्भुत तरह का एक आकर्षण, मैग्नेटिक पुल जिसे बोलते हैं, जो आपने इनके लिए फील किया और जो इन्होंने आपके लिए फील किया, आप दोनों ने कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा मैग्नेटिक पुल फील नहीं किया है। इट इज़ लाइक एन ऑटोमेटिक खिंचाव, इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन इट्स ओन। ना ही तो इस पर आपका कोई लॉजिक काम करता है, ना ही इसमें आपका कोई मोरालिटी काम करती है, ना ही आपको ये समझ में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो समवेयर बहुत ज़्यादा पुल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एक प्रॉब्लम जो मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रही है इस कनेक्शन में, और वो बहुत मेजर प्रॉब्लम है व्यूअर, वो है आपने इस व्यक्ति को प्लीज़ बहुत किया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर व्यक्ति आपसे मिलने आ रहे हैं या आपसे कोई मीटिंग है, आप मेक श्योर करोगे कि आप परफेक्ट दिखो। अगर आपके घर आ रहा है तो आप मेक श्योर करोगे कि आपका पूरा घर सुंदर दिखे। अगर ये व्यक्ति आपसे बात कर रहा है तो आप मेक श्योर करोगे कि फ़ोन पे भी अगर आप बात कर रहे हो तो आप मीठी बात करो और 100% इन्वॉल्व रहो उनके साथ बातों में, चाहे आपके लाइफ की और चीज़ें और रिश्ते और काम छूट जाए। इसको बोलते हैं प्लीज़ करना किसी को बहुत ज़्यादा। जब किसी के साथ इंट्रैक्शन आपके लिए सबसे मेन एनर्जी बन जाता है और आपके आसपास का बाकी सारा इकोसिस्टम ब्लर हो जाता है। यू नो, फोटो लेते हो ना, बैकग्राउंड ब्लर कर देते हो, सिर्फ एक व्यक्ति सब्जेक्ट पे फोकस रहता है। ये हुआ है आपके साथ लाइफ में। आपने इसको प्लीज़ करने के लिए, इनके लिए अपनी लाइफ को इतना टेलर मेड कर दिया है, इतना ज़्यादा, कि अब जब ये व्यक्ति आपसे दूर है तो आप किसी और चीज़ पे फोकस करो तो करो कैसे, जब इसी पे सारी आपने अपनी एनर्जी लगा रखी है। तो उस फिक्सेशन को, आई वुड से फिक्सेशन, हाइपर फिक्सेशन, उस हाइपर फिक्सेशन को इनसे हटा के किसी और चीज़ पे लगाना, या अपने मन को ये समझा लेना कि यार ये चैप्टर ख़त्म है, मुझे अब आगे बढ़ना है, ये आपके लिए एक बहुत ही मुश्किल काम है। बिकॉज आपका दिल और आपका दिमाग इस व्यक्ति के चारों तरफ एंटेंगल्ड और फिक्सेट हो चुका है, वायर्ड हो चुका है। ओके, हाइपर रोमांस, हाइपर फिक्सेशन में यही होता है। और आपने इनको प्लीज़ करने के लिए सब कुछ किया है, सब कुछ किया है। और आप ये बात हिस्ट्री में जाके, पास्ट में जाके देखो, अतीत में जाके देखो कि इसने आपके लिए कितना एडजस्ट किया है। क्या इसने प्लीज़ किया है आपको कभी भी? थोड़ा बहुत बिगनिंग में किया है जब ये आपको चेस कर रहे थे, लेकिन जब आप एक बार इनके साथ आ गए, जाल में फंस गए नहीं बोलूँगी, जाल में फंसने वाला स्कैमर होता है। मुझे व्यक्ति की फीलिंग्स आपके लेती है तो मैं जाल में फंसना तो नहीं बोल सकती हूँ, दैट विल नॉट बी करेक्ट।
गलत होगी वो बात कहना। मैं आपसे बोलूँगी कि जब आपने इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद इनका एफर्ट धीरे धीरे कम होता चला गया। जो इंसान 24 घंटे आपके बिना बात के बिना रह नहीं सकता था, उठते ही इसका कॉल, सोते वक्त आप इससे बात कर रहे हो, मिलने का मौका मिल रहा है तो मिल रहा है, सब कुछ कर रहा था, वो धीरे धीरे चीज़ें आपकी फेड अवे होनी शुरू हो गई। झूठ आने शुरू हो गए, फरेब आने शुरू हो गए, खीज आने शुरू हो गई, फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो गई। बात करते करते व्यक्ति आपके साथ अपशब्द का इस्तेमाल कर दे, ये भी शुरू हो गई। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों ने इस व्यक्ति की तरफ से फिजिकल अब्यूज़ भी बर्दाश्त किया है। कभी कभी आपका मन करता है छोड़ के चले जाओ आप इनको पूरी तरीके से, लेकिन फिर वही मन कुछ और कहने लग जाता है 1-2 घंटे बाद। ऐसा आपके व्यक्ति के साथ भी हो रहा है। आपका व्यक्ति क्या चाहता है आपसे? आपका व्यक्ति फिलहाल तो ये चाहता है कि आप नैगिंग करना बंद करो। ये जो बार बार आप फ़ोन करके उनको एक्सप्लेनेशन देते रहते हो ना कि क्यों आप इनको आपके पास लौट के आ जाना चाहिए, क्यों आपका रिश्ता कितना सुंदर है, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, क्यों ये वैसा कर रहे हैं, ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह की पंचायत आप लगाओ, चाहे आप कितने ही सही क्यों ना हो। आपका व्यक्ति नहीं चाहता। फिलहाल आपका व्यक्ति चाहता है कि आप इसको ब्रीदिंग स्पेस दो। तो अगर आपका पर्सन आपसे ये कह रहा है कि मैं अपने आप बात करूंगा इतने दिन बाद, या अपने आप बात करूंगी इतने दिन बाद, इतने दिन मेरे से झक मत मारो, मुझसे बात मत करो, तो प्लीज़ आप इनसे उस समय में बात मत करो। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। इस व्यक्ति का पीछा अभी छोड़ दो, क्योंकि ये इंसान अपनी स्पीड में ही इन चीज़ों को सॉर्ट करके आगे आएगा आपके पास। ओके, चेजिंग एनर्जी आपको बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी, बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। और अपनी थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो गाइज। याद रखो, जिस इंसान के लिए आपने इतना किया, आज वो बात करने के लिए भी आपसे तैयार नहीं है, इसका मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी डिज़ायर्स और द वे यू कंडक्ट अ रिलेशनशिप के बीच में, आप दोनों की अप्रोच के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क रहा है। हमेशा ये फ़र्क एकदम नहीं आता है। कभी कभी चीज़ों को हज़म करना सीखो, डाइजेस्ट करना सीखो। कभी कभी रियलिटी को, कि जो हो गया है ना, उसे मानना सीखो। कई बार हम रियलिटी के से भी डिनाइल में रहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे कर सकता है, मैंने इसके साथ इतना किया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। इन सब बातों के बारे में इतना सोचना आपने नहीं है। आपने देखना है कि आपने इसके साथ एक जर्नी तय की। अच्छा, अब ये हो गया है, ठीक है, हो गया है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आई विल वेट फॉर सम टाइम फॉर दिस थिंग्स टू गेट बेटर। और ये मैं आपको अश्योर कर रही हूँ कि ये पर्सन कुछ दिन में सेटल डाउन होकर खुद ही आएगा, क्योंकि इसके पास आपके अलावा कोई और मैजिक इसकी ज़िंदगी में है ही नहीं, ना ही इसकी लाइफ में और कोई मैजिक क्रिएट कर सकता है। तो इसके पास इसके लिए आपके पास आना भी, मैं मानूँ, अगर आपको बहुत सिंपल शब्दों में कहूँ तो इसकी मजबूरी है। ओके, जैसे आप मजबूर हो ना, ये भी मजबूर है। ये अपने आप को स्ट्रांग दिखाता है और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट बहुत आसानी से कर लेता है, आराम से कर लेता है, इसलिए आपको लगता है कि इसे फ़र्क नहीं पड़ता, पर ऐसा नहीं है। इन्हें उतना ही फ़र्क पड़ता है जितना आपको फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसको दिखाते नहीं है। तो आपका दिखाने का तरीका, उनका दिखाने का तरीका बहुत अलग है। आप मिजरेबल दिखते हो, विक्टिम दिखते हो, परेशान दिखते हो, रोते हुए दिखते हो, सुबकते हुए दिखते हो, जबकि ये व्यक्ति कहीं और किसी चीज़ में आपको लगा हुआ दिखता है, कि किसी काम में पड़ गए, किसी के साथ घूमने चले गए, कहीं और पार्टी कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो व्यक्ति मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा है, बट ये उनका डील करने का तरीका है, और आपका और उनका डील करने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा। व्यक्ति फाइनेंशियल इश्यूज़ को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे करने दो। अभी व्यक्ति थोड़ा सा टाइम लेगा, फाइनेंशियल इश्यूज़ को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो जस्ट रिलैक्स। ओके, रिलैक्स करो। माँ गौरी सुंदरी का आशीर्वाद आपके साथ है। अपने पे भरोसा नहीं है, रिश्ते पे भरोसा नहीं है, तो इन पे भरोसा करो। देख रही हैं आपको, ब्लेस कर रही हैं आपको। क्लेम ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। और पता है क्या, सिर्फ गलत होगा इस सोच के साथ नहीं बढ़ना है आगे। ओके, अगर अच्छे रिश्ते चल रहा है और ख़राब हो सकता है, तो ख़राब सिचुएशन भी अच्छी होती है। हम अच्छा जब तक टाइम काटते हैं तब तक हमको लगता ही नहीं कि बुरा आएगा, और जब बुरा आ जाता है तो लगता ही नहीं है कि अच्छा कभी आ भी सकता है। तो इसलिए ये सब नेगेटिव पैटर्न्स में जीना छोड़ दो। यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर माइंड, ऑफ योर सोल, ऑफ योर स्पिरिचुअल एनर्जी, ऑफ योर स्पिरिचुअल पाथ, जो ईश्वर ने सबको अलग अलग ही दिए हैं। सबका होमवर्क अलग अलग है, अपने होमवर्क पे ध्यान दो। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि नोटिफिकेशन में वीडियोस के मिलते रहे। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हर हर महादेव। जय श्री राधे राधे।